सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं और पानी नहीं आता। पानी की बजाय सूखी आवाज आती है। अचानक आपकी सुबह की दिनचर्या में हलचल मच जाती है। न नहाना, न चाय, न दांत साफ करना। भारत भर में लाखों लोगों के लिए यह एक दुर्लभ असुविधा नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी है। एक गांव में एक माँ को खाना बनाने या अपने बच्चों को हाथ धोने देने में से चुनना पड़ता है। एक शहर के हॉस्टल में एक छात्र पानी के टैंकर का बेसब्री से इंतजार करता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह हर घर में एक शांत संकट है। पानी, जिसे कभी सामान्य माना जाता था, अब कई लोगों के लिए एक लग्जरी है। शहर की ऊंची इमारतों से लेकर दूर दराज के गांवों तक संघर्ष असली है और बढ़ता जा रहा है। जब नल सूख जाते हैं तो यह सिर्फ दिनचर्या को ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, मन की शांति और हमारे भविष्य को भी बिगाड़ देता है। यह छोटी सी कहानी एक राष्ट्रीय चुनौती की एक झलक है, जिसका हमें मिलकर सामना करना चाहिए। जल संकट या जल संकट क्या है? आसान शब्दों में कहें तो यह तब होता है जब हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त साफ पानी नहीं होता है। लाखों लोगों वाले एक शहर की कल्पना करें, लेकिन केवल आधे लोगों के लिए पर्याप्त पानी हो। पानी की हमारी मांग, पीना, खेती, उद्योग बढ़ती जा रही है, लेकिन आपूर्ति घट रही है। नदियां और भूजल सूख रहे हैं या प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पानी असुरक्षित और दुर्लभ हो रहा है। यह बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे निकालने जैसा है। हम प्रकृति जितना भर सकती है, उससे ज्यादा ले रहे हैं। प्रदूषण संकट को और बदतर बना देता है। कई नदियां इस्तेमाल के लिए बहुत पॉइजनीली हैं, तो संकट दोहरा है। पर्याप्त पानी नहीं है और जो बचा है उसका ज्यादातर गंदा है। यह हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य को खतरा है। भारत अपनी विशाल नदियों के साथ जल संकट का सामना क्यों कर रहा है? हमारी बढ़ती आबादी का मतलब है कि ज्यादा लोग सीमित पानी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तेज शहरी विकास और प्रगति संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। जलवायु परिवर्तन अप्रत्याशित बारिश लाता है। कुछ जगहों पर सूखा तो कुछ जगहों पर बाढ़, जिससे पानी की आपूर्ति अविश्वसनीय हो जाती है। खेती, जो हमारे पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अक्सर सूखे क्षेत्रों में प्यासी फसलें उगाती है, जिससे भूजल इतनी तेजी से खत्म होता है जितना वह भर नहीं पाता। पुरानी टपकने वाली बुनियादी ढांचा हम तक पहुंचने से पहले ही बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद कर देता है। उद्योग और घरों से होने वाला प्रदूषण जो बचा है उसे जहर बना देता है। ये कारक जनसंख्या, जलवायु, खेती और उपेक्षा एक साथ मिलकर एक भयानक तूफान बनाते हैं। इसलिए हमारे नल सूख रहे हैं। जल संकट शहरों और गांवों में अलग अलग दिखता है, लेकिन संघर्ष साझा है। शहरों में कुछ लोग 24/7 पानी का आनंद लेते हैं, जबकि दूसरे घंटों तक कतार में लगे रहते हैं, जिससे असमानता बढ़ती है। कई शहरी परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा पानी पर खर्च करते हैं या अप्रत्याशित कटौती का सामना करते हैं। टैंकरों के लिए कतार में लगी बाल्टियों का नजारा अब शहरी भारत का प्रतीक बन गया है। गांवों में संकट ज्यादा कठोर है, फसलें बर्बाद होती हैं, आय खत्म हो जाती है और पूरा समुदाय पीड़ित होता है। ड्राउटग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्याएं एक दुखद परिणाम है। महिलाओं और लड़कियों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है, जिससे स्कूल और काम के लिए समय नहीं मिलता। ग्रामीण संकट अस्तित्व, आजीविका और लैंगिक असमानता के बारे में है। चाहे शहर में हो या गांव में, जल संकट जीवन और भविष्य को आकार देता है। यह कई चेहरों वाली एक राष्ट्रीय चुनौती है। जल संकट बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन बदलाव घर से शुरू होता है। छोटी रोजमर्रा की आदतें, नल को खुला छोड़ना, लंबे शॉवर, लीकेज को अनदेखा करना, हजारों लीटर पानी बर्बाद करती हैं। चेन्नई और शिमला जैसे शहरों ने डे जीरो का सामना किया है। नल लगभग सूख गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जैसे बर्बादी के छोटे छोटे काम जुड़ते हैं, वैसे ही संरक्षण के छोटे छोटे काम भी जुड़ते हैं। दांत ब्रश करते समय नल बंद कर दें, लीकेज ठीक करें, शॉवर की बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करें और पौधों के लिए पानी का दोबारा इस्तेमाल करें। परिवार और दोस्तों से पानी के बारे में बात करें। अपने समुदाय में बारिश के पानी को इकट्ठा करने को बढ़ावा दें। बेटिया गया हर बूंद एक सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम है। हमें संकट का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अब भी काम करना चाहिए। मिलकर हमारे छोटे कदम बदलाव की लहर पैदा कर सकते हैं। आइए हम अपने घरों में जल योद्धा बनने का संकल्प लें। हमारे आज के कार्य एक ऐसे भविष्य को आकार देंगे जहां पानी संघर्ष का नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक हो।